ओम शांति। तारीख 8/5/2021 આજની બાબાની મુરલી। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, मैं कर्मेंद्रियों जीत बना हूँ? कोई भी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं देती? આજે બાબાએ કહ્યું છે સ્વયંની ચેકિંગ કરો કે હું કર્મેન્દ્રિયોથી જીત બની છું। કોઈ કર્મેન્દ્રિયા એવી તો નથી કે જે મને ધોકો આપે। આપણે કર્મેન્દ્રિયા છે હાથ, કાન, નાક, મુખ। કે જે શું આપણી કર્મેન્દ્રિયા આપણા ઓર્ડર પ્રમાણે છે? પ્રશ્ન છે, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने आप से वायदा करो कोई भी कर्मेंद्रिया कभी भी चलायमान तो हो नहीं सकती, मुझे अपने वश में करनी है। बाबा છે સ્વયંની જે કર્મેન્દ્રિયા છે તો બાબા કહે છે સ્વયં સાથે આપણે વાયદો કરવાનો છે કે મારી એક બી કર્મેન્દ્રિયા મારા ऑर्डर प्रमाणे नहीं चाले। तो कर्मेंद्रियों को वश में करना है। बाप ने जो भी डायरेक्शन दिया है उसे अमल में लाना है। बाबा शिव बाबाए આપણને જે ડાયરેક્શન આપ્યું છે એ બાળકોને અમલમાં લાવવાનું છે। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। कहते कर्मातीत बनना है, कर्मातीत माना कर्म के बंधन से न्यारे। तो बाबा कहते कर्मातीत बनना है तो कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्मेंद्रियों से पाप कर्म नहीं करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। कहते माया भी प्रबल છે, આંખો બી બાબા કહે છે ક્યારે ધોકો આપશે એ ખબર પડશે નહીં। તો બાબા કહે છે એની આપણે સંભાળ કરવાની છે। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से ही पूछनी पड़ती है। बाबा तो युक्ति बतलाते हैं। बाबा तो આપણને શું કરે છે? યુક્તિ બતાવે છે। બાબા કહે છે હરેક વાતને તો પૂછવાની તો સ્વયંને છે कि अपनों से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा કહે છે સ્વયંને પૂછો કે હું આત્મા અભિમાની બનીને બેસી છું, શિવ બાબાને યાદ કરું છું। જ્યાં સુધી આપણે આત્મ અભિમાની સ્થિતિ નહીં હોય ત્યાં સુધી આપણું મન બાબાની અંદર લાગશે નહીં, क्योंकि यह तुम्हारी रूहानी सेना है। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी होते हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। પેલી જે સેના હોય છે એ સેનાની અંદર તો બાબા કહે છે જવાન જ ભરતી થાય છે, પણ શિવ બાબાની જે સેના છે એ રૂહાની સેના છે। તો બાબા કહે છે રૂહાની સેનાની અંદર જવાન એટલે કે 14-15 વર્ષના બી હોય છે, 90 વર્ષના વૃદ્ધ બી હોય છે, તો નાના નાના બાળકો બી હોય છે। બાબા કહે છે દરેક જવાન બી જ્ઞાન લઈ શકે, બાળકો બી જ્ઞાન લઈ શકે, વૃદ્ધ બી જ્ઞાન લઈ શકે છે। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है। हर एक आत्मा ए बाबा કહે છે શું કરવાનું છે? માયાની સાથે જીત, માયાની સાથે માયા પર જીત મેળવવાની છે। અને જો માયા પર જીત મેળવશું તો બાબા આપણને સતયુગી દુનિયાનો વારસો आपसे, क्योंकि माया भी बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया भी बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिया है?
બાબા કહે છે બધી જ કર્મેન્દ્રિય ધોખો તો આપે જ છે, પણ બાબા કહે છે સૌથી પહેલા ધોખો આપવાવાળી કર્મેન્દ્રિય કઈ છે? एक कर्मेंद्रिया तो धोखा बहुत देती है, आँख ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट खींच जाएंगे। आंखें बहुत बड़ा धोखा देती हैं। बाबा कहે છે आँख છે तो बाबा कहે છે बहुत बड़ा धोखा देती है, तो बाबा कहते अपनी आँखों की बहुत संभाल करनी है। दिल होती है उनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि में यह समझो हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हैं। બાબાએ આપણને સમજાવ્યું છે કે સદૈવ સદા માટે આપણી બુદ્ધિમાં રહેવું જોઈએ કે અમે શિવ બાબાના સંતાન બ્રહ્મા કુમાર કુમારી आपसमा भाई बहन छिए। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। એટલા માટે બાબાએ કહ્યું છે કે આપણે આખા દિવસનો ચાર્ટ રાખવાનો કે આજે મારી કઈ કર્મેન્દ્રિયોએ કયા સમયે મને धोखो आप्यो। सबसे जास्ती दुश्मन यह आंखें हैं। आगे जी सबसे जास्ती दुश्मन यह हमारी आंखें हैं, तो यह लिखना चाहिए फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का मिसाल भी तो है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करते रहेंगे तो आंखें ही जास्ती धोखा देती हैं। बाबा कहते अगर अपनी जांच करेंगे चेकिंग करेंगे तो बाबा कहते સૌથી વધારે આપણી સાથે ધોખો આપવાવાળી હોય તો આપણી આંખ છે। अपनी स्त्री को छोड़कर कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई गावामां होशियार होय, कोई सारो श्रृंगार कर्यो होय तो बाबा कहे छे अपनी आंखों जल्दी त्यां जशे। એટલા માટે બાબા કહે છે કે આપણી આંખોની बहुत संभाल करनी है। बल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। હવે કહે છે ઈસ દુશ્મન માના આંખ એ આપણો સૌથી પહેલા નંબરનો દુશ્મન છે, તો બાબા કહે છે એની बहुत जांच करनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को ही भ्रष्ट कर लेंगे। બાબા આપણને સતયુગી दुनियाમાં ઊંચું પદ આપવા માટે આવ્યા છે। तो बाबा कहते अगर हमने उसकी पूरी जांच नहीं की तो बाबा क्या कहते पद को ही भ्रष्ट कर लेंगे। तो समझदार बच्चे हैं अपने पास नोट डायरी रखते हैं। सॉरी, जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए फलाने को देखा हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को ही सजा दो। कहते जो समझदार बच्चे हैं जे समझदार बाबाना बाळको छे ए पोतानी जोड़े शुं करशे नोट करशे, डायरी में नोट करशे अने पछी बाबा कहे छे अपने आप को ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी आपणे जोईए छे कि ज्यारे आपणे पूजा पाठ करवा बैठा होय तो भी शुं थाय अहींया दीवाबत्ती करता होय पूजा पाठ करता होय ने अपनी बुद्धि इधर उधर भागती रहती है तो वह क्या करते उस टाइम क्या करते चुटकी काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए।
खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। कहते આપણી આંખો છે એ ક્યારે આપણને ધોકો આપશે એ ખબર પડશે નહીં। એટલા માટે બાબા કહે છે કે જે સન્યાસી લોકો હોય શું કરે કે જ્યારે બી બેઠા હોય તો પોતાની આંખો બંધ કરીને બેસે છે। स्त्री को पिछाड़ी में पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। अगर उसका सत्संग कोई भी जगह सन्यासीओनो सत्संग होय तो पुरुषो आगर होय अने स्त्रीओ पाछळ होय छे। तो कहे छे कोई कोई सन्यासी तो एवा छे कि जे स्त्रीओने जोता पण नथी। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। भगवान आपने सतयुगी दुनियानो राज्य भाग्य आपवा माटे आया छे, सतयुगी दुनियानो वारसो आपवा माटे आया छे। तो बाबा कहे छे सतयुगी दुनियानो वारसो लेवो तो बाबा कहे छे एना माटे मेहनत तो करवी ज पड़शे। वो लोग तो करके 10, 20, 12 हजार कमाते हैं, 2 लाख करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं और तो खलास हो जाते हैं ना। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करेंगे तो लाख करेंगे, करोड़ करेंगे, लेकिन एक दिन तो वो खलास हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमको तो बाबा अविनाशी वर्षा देते हैं, सब कुछ प्राप्ति तो हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिनकी प्राप्ति के लिए माथा पाड़ना पड़े। बाबा तो हमें सब कुछ प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहे छे एवी कोई वस्तु सतयुगी दुनिया में नहीं कि जेना माटे आपणे माथुं मारवुं पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। कलयुग नो अंत अने सतयुगनी आदि। कलयुग अने सतयुग बन्ने वच्चे बाबा कहे छे रात अने दिवसनो फर्क छे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। बाबाए आवीने आपने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान आपी आपने साचा ब्राह्मण बनाव्या। हवे भगवान आपने ब्राह्मण मांथी देवता बनाए छे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े हैं। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। वह कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो बाबा कहते बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग तो खुद भी कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएगा। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। वह कहते गॉड गॉडेज माना लक्ष्मी नारायण देवताई पद को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते मेहनत तो करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। बाबा कहते रोज अपनो पोता मेल निकाळो कि आजे मने मारी कई कर्मेंद्रियोए धोखो आप्यो। पहला नंबर में छे आँख अने बीजा नंबर में छे मुख। आगे कचहरी भी होती थी, सब अपनी भूले बताते थे। जयरे ब्रह्मा बाबा हता ए समय ब्रह्मा बाबा रोज रात्रे कचहरी करता था अने ए समय दादीओ एमनी जोड़े बेसती थी। तो बाबा कहती सब अपनी अपनी भूले
बताते थे, हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बता देती थी, ऐसे ऐसे मायावार करती थी, छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। वह कहते कोई चीज ચોરી ચૂપકેથી ખાધી હોય તો બાબા કહેते એ રાત્રે બાબાને બતાવતા હતા। तो बाबा कहते यज्ञ की चोरी यह तो बहुत खराब है, कख का चोर सो लख का चोर। बाबा कहते यज्ञમાંથી થોડું લેવું કે વધારે લેવું, પણ બાબા કહેते ચોરી તો ચોરી જ કહેવાય, થોડું ખાધું કે વધારે ખાધું। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होंगी तो हम क्या बनेंगे? बाबा આપણને દેવી દેવતા મનુષ્યમાંથી શ્રેષ્ઠ દેવી દેવતા બનાવવા માટે આવ્યા છે। તો બાબા કહે છે જો આપણી અંદર કોઈ એવી ગંદી આદત હશે તો બાબા कहते हम क्या बनेंगे? तो हमारी हालत केवी थશે? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो होता है ना। બાબાએ કહ્યું છે કે જો એકવાર બાબાનું નામ દિલથી લેશે, એકવાર મુખમાંથી બાબા શબ્દ નીકળ્યો તો બાબા કહે છે એ સતયુગી દુનિયામાં તો આવશે, પણ બાબા કહે છે સતયુગી દુનિયામાં જવું એ કોઈ મોટી વાત નથી। એમાં પણ નંબરવાર પદ છે ને, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। फर्क तो कितना पड़ता है, राजा बनूं अने प्रजा बनूं बन्ने में फर्क तो है ने। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देती है, उनकी बहुत संभाल करनी चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालती है। बाबा આપણને ડાયરેક્શન આપે છે, બાબા આપણને શ્રીમત આપે છે। તો બાબા કહેते જો બાળકો શ્રીમત પ્રમાણે ચાલે તો માયા વિઘ્ન તો आपसे। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। બાબાને યાદ કરવા બેસીએ, જો માયા આવી કંઈ એવું કામ આવી ગયું તો આપણે શું કરીએ? બાબાની યાદ ભૂલી જઈએ છીએ। તો બાબા કહે છે જો બાબાની યાદ ભૂલ્યા તો બાબા કહેते अंत समय बहुत पछताવું પડશે। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम बच्चे कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बाबा कहते कई बच्चे हैं तो बाबा पूछे तो बाबा शू कहे छे कि घणा बाळको छे कि जे कहे छे कि बाबा अमे तो नरमांथी नारायण बनीशुं। तो बाबा कहते अपने आप से पूछो, अपना स्वयं का चेकिंग करो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। स्वयंनी चेकिंग करशो, बाबा कहते छे एमां अपनी उन्नति थशे। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए, यह आंखें बहुत धोखा देती है। कहते आखा दिवसनो आपणे शुं करवानुं छे? पोतामेल निकाळवानो छे। तो बाबा कहे छे एमां वधारे धोको आपवावाળી छे आपणी आँखों। कोई तो देखेंगे तो ख्याल आएगा, यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होंगी, उनको कुछ सौगात दूँ, यह खिलाऊँ, वही चिंतन तो चलता रहेगा ना। जो आपणे कोई व्यक्तिने जोयुं, जो आपणने सारी लागी तो आपणे एनी साथे वात करीशुं, आपणी दिल जशे कि एने कंईक वस्तु आप्युं, कंईक वस्तु आपी, कंईक खवडाव्युं। बाबा कहे छे जो ए व्यक्तिना आपणे वातचीत करी एना टचिंगमां आव्या तो बाबा कहे छे आखो दिवस पछी आपणुं चिंतन तो चालशे। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है, कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना,
बाप कहते हैं वहाँ चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। बाबा કે જે સતયુગી અત્યારે આપણે જોઈએ તો હરેક વસ્તુની આપણને ચિંતા હોય છે, જ્યારે સતયુગી દુનિયાની અંદર ચિંતાની વાત જ નથી। બાબા કે જે સતયુગી દુનિયાની અંદર રામનું રાજ્ય છે, જ્યારે અત્યારે રાવણનું રાજ્ય છે। તો બાબા કે તે સતયુગી દુનિયાની અંદર રાવણ નથી, माना कोई भी वस्तु के बातने चिंता नहीं। वहाँ चिंता भी हो फिर नर्क और स्वर्ग में क्या फर्क रहा। जो अत्यारे मनुष्यनी अंदर जे चिंता छे, जे भय छे कलियुगी दुनियानी अंदर, ए ज जो सतयुगी दुनियानी अंदर होय तो पछी सतयुग अने कलियुग बन्नेमां फर्क शुं। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाबा समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, अपकार करते हैं, और बाप आकर उपकार करते हैं। बच्चे तुम अगर क्रूर दृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। बाबा कहते बाळको जो खराब दृष्टि रखशे तो वह कहते नुकसान भी कोनु, बाळकोनु ज छे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत को किसको कहा नहीं, किसी को पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों ने, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते अब हमें विकर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, अब हमें विकर्माजीत बनना है। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य को कर्म करना है, यह विकर्म ही बन जाता है। અત્યારે બાબા કે છે કળિયુગ છે, અને કળિયુગ એટલે કે માયા। તો બાબા કે જે માયાના રાજ્યની અંદર આપણે દરેક મનુષ્ય કર્મ તો કરે છે, પણ એ કર્મ विकर्म बनी जाए छे। सतयुग में विकार नहीं होते तो विकर्म की कोई बात ही नहीं होती। अत्यारे दरेक मनुष्यनी अंदर 5 विकारो छे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अने ए 5 विकारोना कारणे मनुष्य जे भी कर्म करे छे ए कर्म विकर्म बनी जाए छे। तो सतयुगी दुनियानी अंदर तो 5 विकारो छे ज नहीं, तो विकर्मनी बात ज नहीं। यह तुम बच्चे जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बनते हो, त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिनेत्री बनाने वाला बाप है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन। बाबा के छे आखू 5000 वर्षनु सृष्टि चक्र, अने भगवाने आवी आपने 5000 वर्षना सृष्टि चक्रनु राज समझाव्यु। पहलू छे मूल वतन। तो मूल वतननी अंदर आपणी आत्मा अने परमात्मानु निवासस्थान छे। त्यार पछी जे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतननी अंदर ब्रह्मा विष्णु अने शंकर त्रणेय देवताओनु निवासस्थान छे। त्यार पछी ते स्थूल वतन, जे आपणे अत्यारे कर्म करी रह्या छे, जे आपणे अत्यारे रही रह्या छे, ए छे स्थूल वतन। 84 का चक्र फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं, और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सद्गति तो कर नहीं सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला एक बाप है। भगते और धर्म स्थापक आते तो धर्म की स्थापना करते हैं।
બાબા કહે છે એ આવીને કોઈની સદગતિ તો કરી શકતા નથી। જો બધાની સદગતિ કરવાવાળા હોય તો એક બાપ છે। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। जे धर्म स्थापक छे ए खाली धर्मनी स्थापना करवा माटे निमित्त बन्या छे, ए कोईनी सदगति थोड़ी करे छे। उनको याद करने से कोई सदगति को पा ही नहीं सकता। कोई भी धर्म स्थापक होय एमने धर्मनी स्थापना करी छे, एमने याद करवाथी आपणी कोई सदगति थती नथी। सदगति करवावाळा तो एक बाप छे, एक शिव बाबा छे, जेमने आपणे याद करीशुं तो आपणी सदगति थशे। धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करेंगे। उनको याद करने से कोई सदगति तो हो नहीं सकती, विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते। वह सब भक्ति तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। भगते माया बड़ी दुस्तर है और इस पर ही हमें लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। बाबाए આપણને शिव शक्तिया बनाव्या, तो बाबा कहते शिव शक्ति पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हो। शिव बाबाए આપણને शिव शक्ति पांडव सेना बनाव्या ने बाबा કહે છે તમારે બધાના पंडा बनवानुं छे अने आपणे शांतिधाम अने सुखधामनो रास्तो बधाने बतावानो छे। गाइड्स तो तुम हो, कहते हो बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। वह कहते एक बाजू आपणे कहीए छे कि शिव बाबा ने याद करो, जो शिव बाबा ने याद करीशुं तो आपणा विकर्मनो विनाश थशे। पण जो भगवान ने ओळख्या छे, भगवान जोड़ेथी आपणे सत्य ज्ञाननी प्राप्ति करी छे, भगवाने आपणने ज्ञानथी भरपूर कर्या छे। हवे भगवान कहे छे जो भगवान ने ओळख्या पछी, बाबानो हाथ पकड्या पछी तो भी तमे कोई पाप कर्म करशो तो बाबा कहे छे एनो 100 गुणा सजा तमने मळशे। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है। जेटलुं बने एटलुं बाबा कहे छे आपणाथी कोई भी पाप कर्म थवुं जोईए नहीं, अने जो पाप कर्म थतुं होय तो एना माटे मुख्य छे आपणी कर्मेंद्रिया। बाप हरेक की चलन से समझ जाते हैं, बच्चे को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से तूफान आ जाते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए। अगर हमें शरीर का अभिमान होगा, देह अभिमान आएगा तो बाबा कहते हमारे से पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हमारी आँख है तो आँखों पर हमारा अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते फिर भी माया धोखा दे देती है। त्यारे बाबा जोड़े आपणे प्रतिज्ञा करीए छे, बाबा साथे प्रतिज्ञा करी वायदो करी आपणे राखी बंधाईए छे तो भी बाबा शुं कहे छे कि माया फिर भी धोखा दे देती है, फिर छूट ही नहीं सकते। कर्मेंद्रिय जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। बाबा आपने लक्ष्मी नारायण बनावा माटे आया छे तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनवू ए कहेवू तो बहु सहज छे, पण बाबा कहते उनके लिए एना माटे अपनी अंदर समझ भी तो चाहिए। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा कहते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे।
બાબાને જે આપણને ડાયરેક્શન આપ્યું છે, બાબાની જે શ્રીમત છે, બાબા કહે છે એ શ્રીમત પર પૂરા ચાલો. બાબા કહે છે દિવસ જ્યારે બી આપણને ટાઈમ મળે ત્યારે બાબાને યાદ કરો, આખો દિવસ બાબા બાબા करता रहूं. बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ नहीं मिलेगा. બાબા આપણને સતયુગી દુનિયાનો વારસો આપે છે, તો બાબા કહે છે એવા ટીચર આપણને ક્યાંય મળશે નહીં. इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकेंगे. बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, यह शिव बाबा कहते हैं. ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं. ब्रह्मा बाबा भी जो આપણને કઈ भी ડાયરેક્શન આપે, કઈ भी કહે, તો આપણા મનની અંદર એક જ વિચાર હોવો જોઈએ કે મને શિવ બાબાએ ડાયરેક્શન આપ્યું છે. यह तो मेरा रथ है. ब्रह्मा बाबाए એ શિવ બાબાનો રથ છે. यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई तो मैं देता हूँ. बाबा कहते यह क्या करता, माना ब्रह्मा बाबा क्या करता, शिव बाबा हम बच्चों को राजाई देते हैं. यह रथ थोड़े ही देता है, यह तो बिल्कुल बेगर है. यह भी बाबा से वर्षा लेता है. ब्रह्मा बाबा भी અત્યારે ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करता था कि सतयुगी दुनियाમાં એમને ઊંચું પદ મળે, તો બાબા કહેते એ भी पुरुषार्थी છે. वैसे यह भी करना है, यह भी स्टूडेंट लाइफ में है ना. ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट था. यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है. तुम पूज्य देवता बनने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो. અત્યારે બાબા કહે છે બ્રહ્મા બાબાની આત્મા એ બી કેવી છે, તમો પ્રધાન છે. તો બાબા કહે છે એ બી પૂજ્ય બનવા માટે મહેનત કરે છે. તો મનુષ્ય સે દેવતા बनने के लिए ही पढ़ते हो. અત્યારે આપણે જે ભગવાન જોડેથી જ્ઞાન લઈએ છીએ, શિવ બાબા આપણને જે જ્ઞાન આપે છે, એ જ્ઞાનથી આપણે મનુષ્યમાંથી દેવતા બનીશું. कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है. शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता. जो बाबा કહે છે જો આપણા તકદીરની અંદર નહીં હોય તો બાબા કહે છે શું કરશે કે એની અંદર સંશય આવશે કે शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते, मुझे तो समझ में नहीं आता. बाप की याद बिगर विकर्म विनाश तो हो ही नहीं सकते. આપણા જે કરેલા વિકર્મ છે, પાપ કર્મ છે, તો બાબા કહે છે એ પાપ કર્મને નાશ કરવા માટે એક જ ઉપાય છે, શિવ બાબાની યાદ. જેટલી આપણી બાબાની યાદ હશે એટલા આપણા કરેલા વિકર્મનો વિનાશ થશે. પૂરી સજા ખાनी पड़ेगी. यह राजाई स्थापन हो रही है. राजाओं को कितनी दासियाँ होती हैं. बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है. दासियाँ दहेज में देते हैं. यहाँ ही इतनी दासियाँ हैं तो सतयुग में कितनी होंगी. અત્યારના રાજાઓ જુઓ તો અત્યારના રાજાઓ જોડે બી એટલી બધી દાસીઓ છે. તો બાબા કહે છે જો અત્યારે આ સમયમાં જો દાસીઓ આટલી હોય તો બાબા કહે છે સતયુગી દુનિયાની અંદર કેટલી દાસીઓ હશે. यह भी राजधानी स्थापन हो रही है. बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं. हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाए तो क्या बनेगा. अगर बाबा ने આપણે જો રોજના રોજ પોતા મેલ આપીશું तो बाबा कहते हर एक अपने पोता मेल से बता सकता है कि अगर हम इस समय जो આપણું મૃત્યુ અત્યારે થઈ જાય તો આપણે સતયુગી દુનિયાની અંદર કયું પદ પ્રાપ્ત કરીશું. कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं. तो यह तो कमाई है. कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहता है. खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन पर बात होती रहेगी.
અત્યારે બાબા કહે છે અત્યારના મનુષ્ય કમાણીની અંદર એટલા બધા લાગ્યા છે, વિનાશી કમાણીની પાછળ એટલા બધા લાગ્યા છે કે ખાવાનું ખાતા ખાતા બી, ભોજન કરતા કરતા બી टेलीफोन पर बात करे छे। ऐसे आदमी को ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। शाहूकार लोग कहेंगे फुर्सत ही कहाँ। बाबा કહે છે જ્ઞાન સાંભળવા માટે કોણ આવશે? તો બાબા કહે છે જ્ઞાન સાંભળવા માટે જે ગરીબ છે, જે સાધારણ છે, તો બાબા કહે છે એ આત્માઓ જે એ જ્ઞાન સાંભળવા માટે આવશે। બાકી શાહુકાર લોક છે, જેની પાસે બહુ જ પૈસો છે, એ લોકો તો શું કહે છે કે અમારી જોડે તો ટાઈમ નથી। અરે સિર્ફ બાપ को याद करो तो विकर्म का विनाश हो जाए। અહીંયા તો શું કરવાનું છે? ખાલી બાબા કહે છે મને યાદ કરો તો તમારા જે કરેલા વિકર્મ છે એનો વિનાશ થાય। तो बाबा मीठे मीठे बच्चे को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस रात दिन बाबा बाबा ही कहे। ભગતે ભગવાન આવી ગયા છે તો ભગવાનનો પરિચય દરેક આત્મા સુધી પહોંચવો જોઈએ। ભગે છે અંતના સમયે કોઈ આત્મા એવું ના કહે કે ભગવાન આ ધરા પર આવ્યા હતા અને અમને ભગવાનનો સંદેશો ન મળ્યો। તો ભગે છે બસ સારા દિન બાબા बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से कई बच्चों को तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। वगे છે ઘણા બાળકો એવા છે કે જે બાબાના પ્યારમાં એટલા બધા લવલીન છે કે બાબા 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 કરતા એમની આંખોમાંથી પ્યારના આંસુ આ જાતે। કબ જાકર મિલે, જેને બંધન છે એ લોકોને તો શું થાય કે અમે શિવ બાબાને જેને ક્યારે મળીએ। देखा नहीं तो भी तड़पती रहती और देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरते समय सब आकर कहेंगे भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। કોઈ બી વ્યક્તિનું મૃત્યુનો સમય હોય તો જેટલા લોકો એની પાસે જશે એ બધા શું કહે છે કે ભાઈ ભગવાનને યાદ કરો। તો આપણે બી શું કહે છે કે શિવ બાબાને યાદ કરો। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिला मेकअप करो। બાબા કહે છે આપણે અત્યારે પુરુષાર્થી છીએ, બાકી જેટલો સમય મળે એટલો બાબાની યાદ। कमाई कितनी भारी है। यहाँ हम અત્યારે આપણે જેટલો સમય ભગવાનને યાદ કરીશું એટલું બાબા કહે છે આપણે કમાણી છે। कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। બાબા કહે છે ઘણા બાળકો એવા છે કે તમે ગમે જેટલું સમજાવો પણ એમની બુદ્ધિમાં બેઠતું नहीं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बतलाते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारी विश्व में सुख शांति होंगी। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषा में छपाने पड़े। कहते भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसा कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़े। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं, यह भी दिखाया हुआ है ना। बाबा કહે છે કોઈ ના કોઈ રીતે સેવા કરો, ચાહે
ચાહે છાપાની અંદર આપો, બાબા કહે છે એરોપ્લેન દ્વારા બાબાની પત્રિકા છપાઈને બાબા કહે છે આપો, તો બાબા કહે છે એનાથી બાબા કહે છે અંત સમયે આપણે જે આત્માઓ છે એમને કહેવામાં આવશે કે અમે તો તમને કોઈને કોઈ રીતે જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, ભગવાનનો સંદેશ આપવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છું, પણ તમે જાગ્યા નહીં। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने की मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा तालमेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। भागे जी स्वयंनी अंदर चेकिंग करो कि मारी अंदर जे भी खराब आदतों छे एनी बाबा कहे छे पूरेपूरी जांच करो અને બાબા કહે છે એને નિકાળવા માટેની મહેનત કરો। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी क्रूरदृष्टि नहीं रखनी है। भागे छे आपणाथी एवं कोई कर्म न थाय जेनाथी शिव बाबानुं नाम बदनाम थाय। तो भागे आपणी उन्नति माटे आपणे ख्याल राखवानो छे कि मारी दृष्टि खराब दृष्टि न होवी जोईए। वरदान छे, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का सर्व शक्तियों का अनुभव होगा। भागे छे देह अभिमाननो त्याग। भागे छे आ शरीरનું આપણને થોડુંક भी અભિમાન નહીં હોય ત્યારે બાબા કહે છે આપણે દેહી અભિમાની આત્મ અભિમાની સ્થિતિ બનાવી શકીશું। અને જો આપણી આત્મ અભિમાની સ્થિતિ હશે તો બાબા પાસેથી આપણને સર્વ સંબંધનો અને સર્વ ખજાનાનો અનુભવ થશે। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होंगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। बाबा द्वारा अपने जी विधि मળી છે એ વિધિને અપનાવીશું તો બાબા કહે છે એના દ્વારા આપણી વૃદ્ધિ भी થશે અને સર્વ સિદ્ધિયા બાબા આપણને જે શક્તિઓની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, જે સંબંધનો અનુભવ કરવા માટે આવ્યા છે એનો આપણે અનુભવ કરી શકીશું। देहदारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? कोई देहदारी होय तो एना संबंधनी अंदर तो આપણે આપણું બધું જ ત્યાગ કરી દઈએ છીએ। તો બાબાએ કહે છે શું ભગવાનની યાદમાં તમે દેહ અભિમાનનો ત્યાગ ના કરી શકો? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त होता है। बाबा कहે છે ખાલી દેહ અભિમાનનો ત્યાગ કરીશું તો બાબા જોડેથી આપણને સર્વ ભાગ્યની પ્રાપ્તિ થશે। स्लोगन, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का भी परिवर्तन करो। भागे छे क्रोध मुक्त बनવું હોય તો બાબા કહે છે કોઈ બી પ્રકારનો આપણી અંદર સ્વાર્થ હોવો જોઈએ
નહીં. જે બી કાર્ય કરો એ નિસ્વાર્થ ભાવે કરો. જો નિસ્વાર્થ ભાવથી કાર્ય કરશો તો બાબા કે છે આપણે ક્રોધ મુક્ત રહીશું. જ્યાં આપણો સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં એની પાછળ ક્રોધ હોય છે. ઈચ્છા કે રૂપ કા ભી પરિવર્તન કરો. કોઈ બી પ્રકારની આપણી અંદર ઈચ્છા બી હોવી જોઈએ નહીં. કહેવામાં આવે છે કે ઈચ્છા કભી અચ્છા નહીં બનને દેતી. અચ્છા. ઓમ શાંતિ.